हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर। क्या है, क्यों बनाना है, कैसे बना सकते हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए। तो अलग अलग स्टेट्स का एग्जांपल लेकर के बात करेंगे और आप लोग अपने स्टेट में कैसे बनवा सकते हैं। लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो हम बार बार आपको बताते भी रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप इस वीडियो को तो देख रहे हैं पर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। और जब आपने ऐसा नहीं किया है तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप मिस कर जाते हैं जो कि लास्ट राउंड तक आपके लिए काम आएंगी। तो बेटर है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे लास्ट राउंड तक आपको चीज़ें जल्दी मिलती रहे, इंफॉर्मेटिव हो, अच्छी हो, ऑथेंटिक हो, जो कि इस चैनल की खासियत है। तो सबसे पहले बात करते हैं है क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो भाई आप जब काउंसलिंग करेंगे तो ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट दो काउंसलिंग है। आप ढंग से समझिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग में कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। किस केस में? ऑल इंडिया काउंसलिंग। जैसे ये एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ इस तरह का बनता है जिसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल कंप्लीट बनता है ये महाराष्ट्र में। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये ऑल इंडिया काउंसलिंग अगर होती है, जिसको हम 15% कोटा के लिए बात करते हैं, या एम्स में जाना होता है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना होता है, या डीम्ड कॉलेजेस में जाना होता है, उसमें किसी के लिए भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका लक्ष्य है कि आपको इनमें से कोई कॉलेज लेना है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप बाकी चीजें जो हमने डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, बाकी चीजें रखें और चले जाएं। लेकिन अगर आप अपने स्टेट में 85% स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं, उस केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके अलग अलग नाम हैं। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, या हिंदी में हम देखते हैं जैसे उत्तर प्रदेश लिखता है सामान्य निवास। ठीक है, सामान्य निवास के लिए आ जाता है मूल निवास प्रमाण पत्र। तो अलग अलग नाम से इस सर्टिफिकेट को जाना जाता है। बात एक ही है, कई जगह बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोल देते हैं। तो एक ही मतलब है। ये अपनी स्टेट काउंसलिंग में 85% स्टेट कोटा के लिए जब आप जाते हैं तब इसका बेनिफिट है, तब आपको शो करना पड़ता है। या फिर जैसे आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से आपने 11th-12th किया है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी 11th-12th की मार्कशीट ही काफी है। वो दो चीजें काफी हो जाती हैं। अगर आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है चलेगा। लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। यूपी में आपको क्या कहा जाता है, या तो 10th 11th 12th की मार्कशीट हो 3 साल की, या फिर ये 3 साल में से आपका 1 साल भी नहीं है यूपी से किया हुआ, मार्कशीट यूपी की शो नहीं हो रही है, या 2 साल नहीं है, तीनों साल नहीं है, उस केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है। तो हर जगह का अपना अपना रूल है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। ये हमने एक एग्जाम्पल दिया, महाराष्ट्र का है। अब हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए जो क्राइटेरिया है, डोमिसाइल क्राइटेरिया हर स्टेट का, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए मिलता नहीं है आपको। इस पे वीडियो बनाया है कि डोमिसाइल क्राइटेरिया अलग अलग स्टेट का कैसे होता है, किस जगह पे किस वजह से कितने साल रहे हैं, कौन सी क्लासेस पढ़ी हैं जिसकी वजह से आपको डोमिसाइल मिलेगा। तो ये सब चीज आप उस वीडियो में देखिएगा अच्छे से जाकर के हमारे चैनल पे। अब बात आती है राजस्थान की। अगर हमने बात की राजस्थान में, क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है क्या है उस वीडियो में। अब कैसे बनवाना है अगर हम इसकी बात करें, आजकल प्रोसेस सब जगह ऑनलाइन हो गया है। राजस्थान में हम बात करते हैं कंप्यूटर्स वाले जो होते हैं, जिनके पास आप अलग अलग एक्टिविटी के लिए जा सकते हैं, वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवाते हैं। तो जिनको हम ई मित्र के नाम से जानते हैं, राजस्थान में ई मित्र कहते हैं, तो उनके पास जाकर के हमारे पास में एफिडेविट होना चाहिए कि भाई हम यहीं के, हमको लिखवा के राशन कार्ड की कॉपी, वोटर आईडी कार्ड आपके पेरेंट्स का, आधार कार्ड आपका आपके पेरेंट्स का, कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपने जहां से किया है जितने साल, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रॉपर्टी या रेंट का रिसिप्ट होना चाहिए, सर्टिफिकेट इशूड बाय 2 कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, पटवारी की रिपोर्ट अगर आप गांव में हैं। ये सब चीजें होंगी। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे। एप्लीकेशन का प्रोसेस हमने कहा ई मित्र से होगा। ठीक है, ई मित्र की हेल्प से आप ऐसा करते हैं, और ये सब जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हर स्टेट में कुछ इस तरह की आजकल फैसिलिटी ऑनलाइन है। यहां उसे ई मित्र कह रहे हैं, कहीं और उसका कोई और नाम होगा। तो उस जगह पे हमको जाना है, सारे जितने भी हमारे प्रूफ्स हैं, जो अभी हमने कहे डॉक्यूमेंट्स, वो देने, बन करके घर आ जाता है आजकल। तो बहुत सारी जगह पे आज भी ऑनलाइन होता है, कुछ जगह ऑफलाइन होता है। जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के केस में क्या होगा,
तो आप वेस्ट बंगाल के केस में जैसे ही नीट का भी एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में उनकी वेबसाइट जो है, वेस्ट बंगाल की जो काउंसलिंग वेबसाइट है नीट की, उस पर वो परफॉर्मा निकालेंगे। उनका अलग अलग परफॉर्मा होता है, वो भी हमने डिस्क्राइब किया हुआ है आपको वीडियो में। तो परफॉर्मा होता है, आपके लिए जो परफॉर्मा फिट बैठेगा आप वो जाकर के साइन करवाएंगे। तो आज भी कई जगह ऑफलाइन ही चल रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह आज भी ऑनलाइन हो चुका है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं आपको और बना करके दे देता है, जिसमें साइन होते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के हो सकते हैं, तहसीलदार ऑफिसर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर या कोई लोकल अथॉरिटीज के, इनमें से किसी के भी। तो इस तरह से आपको ये सब रिक्वेस्ट डाल के आपको ई मित्र के पास जाना है, वो अपने आप कर देंगे बाकी का काम। सिमिलरली अगर हम केरला की बात करें, केरला, तो यहां पर भी क्या होता है, वही डॉक्यूमेंट्स वही हैं सारे जो आपको लेके जाने हैं, जो कुछ शो कर रहा है कि आप यहां पे रहते हैं। इसके अलावा करना क्या है, यहां पर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाके ये काम करना है। तो आप करवा सकते हैं, जिनका नाम होता है अक्षया सेंटर। हमने कहा ना हर जगह अलग अलग नाम है, राजस्थान में ई मित्र है, यहां अक्षया सेंटर है, वहां जाकर के हमको करवाना है। और इसी तरह से अक्षया सेंटर पे वो अपने आप सारी चीजें मांगेंगे, आपको सारी चीजें कर देंगे और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाएगा। सिमिलरली इस तरह की चीजें दिखती हैं, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो है वो ऐसा सा होता है केरल में, और इस तरह से काम चलता है पूरा, वो अपने आप कर देंगे। ठीक है, इस तरह का होता है, यहाँ सब चीजें लिखी रहती हैं, एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया है। ठीक है, फिर आगे सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लास्ट में सारे आधार वगैरह सब अपडेट होता है या अपग्रेड, उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर देख लेते हैं। फिर ऐसा करके आपके पास में ये हो गया बिहार। बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार के लिए भी सारी चीजें वही चाहिए, और आपको जाकर के डॉक्यूमेंट सेम सारे चीज लेकर के जाना है। यहां पर लोक सेवाओं का अधिकार, इस तरह से आपको उनकी वेबसाइट बिहार सरकार की दिखती है। ठीक है, इस पे एप्लीकेंट को अप्लाई करना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, और ये जो लिंक है गवर्नमेंट की एप्लीकेशन के लिए, यहां जाकर के आप बनवा सकते हैं, सब कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर इस तरह से सारी चीजें लिखी हैं, आप वहां पे जाके बिहार की वेबसाइट पे बनवा लेंगे। देखिए यहां पे लिखा है प्रमाण पत्र कहां से प्राप्त करना है, ब्लॉक से करना है, बिहार भवन, ठीक है, लिखा है न्यू दिल्ली से, तो आप वहां पे टिक कर देंगे, आगे सारी चीजें भरेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपने आप वो चेक कर लेते हैं आपकी चीजें ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, नहीं है। ठीक है, आप बाद में एप्लीकेशन स्टेटस को यहाँ पे डाल के ट्रैक कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ा, कैंसिल हो गया या मिलेगा, कब मिलेगा, सब चीजें। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह के आजकल ऑनलाइन सेंटर्स बन गए हैं, वहां से आप जाइए और बनवा लीजिए। तो आजकल सब जगह का ऑनलाइन हो चुका है काम। ठीक है, इसी तरह का प्रोसीजर है, यही सब चीज आपको करनी है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर है, किसी से भी साइन होंगे उस पर फाइनली, और आपको मिल जाएगा। फिर तमिलनाडु की बात करें, वहां पर भी ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस, कॉपी ऑफ राशन कार्ड या वोटर आईडी या सेल डीड वगैरह, कहीं पर किसी के होती है टैक्स रिसिप्ट, ये सब चीजें होनी चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगते हैं। ठीक है, इनको लेकर के फिर आपको तहसीलदार ऑफिस में विजिट करना है, और दूसरा तरीका है ऑनलाइन अप्लाई। सब जगह पे ऑनलाइन आ गया है आजकल, या तो ऑनलाइन अप्लाई करो या तहसीलदार के ऑफिस में जाओ, और इस तरह से बाकी सारी चीजें आप डाल करके अप्लाई कर लेंगे। तो ये तरीका रहता है आजकल। कहीं पर रेजिडेंशियल प्रूफ बोल रहे हैं, कहीं पर, कहीं बोनाफाइड सर्टिफिकेट कह रहे हैं, कहीं पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कहीं पर मूल निवास प्रमाण पत्र, और कहीं पर सामान्य निवास प्रमाण पत्र। अलग अलग नाम है इसके, लेकिन ये जरूरी है स्टेट काउंसलिंग के लिए। हरियाणा में भी इसी तरीके से आपको ये सब चीजें लेनी है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से होता है यहां पर भी, और आपको भर के उसको सबमिट करना है। तो हरियाणा के लिए जैसे आधार कार्ड, वही सब चीजें हैं। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपका होना चाहिए, कॉपी ऑफ राशन कार्ड जिससे आपकी फैमिली का पता चलता है कौन किन के, आपके पेरेंट्स का नाम सब कुछ रहता है, प्रूफ रहता है, आप कितने साल से रह रहे हैं वो भी रहता है, आपने कोई लैंड कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसकी आपको प्रूफ होना चाहिए, डिनोटिंग द पर्सन टू बी द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, मिनिमम पीरियड स्पेसिफाइड बाय द स्टेट, वो चीज़ होनी चाहिए आपके पास। तहसील इंक्वायरी रिपोर्ट जाएगी और अटेस्टेड सर्टिफिकेट लगेंगे। तो ये सब चीज़ें आजकल सारी जगह पे हैं। फिर इस तरह से आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, हरियाणा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन कितनी पहुंची है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह से है, यही प्रूफ एड्रेस, एज, आधार कार्ड, इन सब की जरूरत पड़ती है, और आपको इन सब चीज़ों से
डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बोलते हैं उसे, ऑनलाइन है आजकल, उस पर जाना है, लॉगिन करना है, सारी चीज़ें फिल करनी है और आपको मिल जाता है। तो आजकल सब जगह ऑनलाइन है बच्चों, ठीक है। यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे हमने कहा सामान्य निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है, वहाँ के लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए एम्प्लॉयर का, चेयरमैन ऑफ ग्राम पंचायत, चेयरमैन ऑफ नगर पंचायत, इनमें से किसी का, ठीक है। राशन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी ऐसी चीज, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपके पास होती हैं आप लेकर के बनवा सकते हैं। ऑनलाइन मेथड है वहां पर भी कि लॉगिन करना है वेबसाइट पे, और ऑफिशियल वेबसाइट जो आपके यूपी की उस पर जाकर के आपको करना होता है, और ऑफलाइन मेथड भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो आपको जाना है, इसी तरीके से वेरिफिकेशन कोड जनरेट होगा, आप सारी डिटेल्स भरेंगे और मिल जाएगा आपको। सब जगह पे सेम है। ऑफलाइन मेथड भी है जहां पे आपको सीएससी सेंटर जाना है, ठीक है, और उस तरह से बनवाना है। तो दोनों तरीके होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। वहां भी राशन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन वगैरह सब चीज़ लेकर के, पैन कार्ड और ये सब चीज़ें, और हमको जाना होता है। प्रूफ जैसे सर्विस अटैचमेंट के लिए पंचनाम, सर्टिफिकेट ऑफ पंचनामा जिसको हम कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ तालाती, ये सब में से कोई चीज़ होनी चाहिए। इस तरह का डिजिटल गुजरात नाम से एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑनलाइन ऐसे चलता है। आप जाइए वहां पर रजिस्टर करिए। तो आजकल मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑनलाइन हो जाती हैं। आप जाके आजकल जो इस तरह के सेंटर्स बनाए गए हैं, ऑनलाइन सेंटर्स, जहां बिल भी जमा होते हैं, जहां रेलवे टिकट्स वगैरह का भी रिजर्वेशन होता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं उन्हीं एक में। ऐसे सेंटर्स से आप अपने जाकर के बात करिए, उन्हें कहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, वो बना के दे देंगे, वो पूरी आपसे मांगेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स है और बना देंगे, ठीक है, इसी तरह से। लेकिन लीगल होना चाहिए, तरीके लीगल तरीके से बनवाइए, ये जरूर इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें हैं, सिटीजन सर्विसेज वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे आजकल ऑनलाइन। तो ये गुजरात का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, पूरी चीज़ें पूछी गई हैं ऑनलाइन में, क्या क्या है, लास्ट 10 ईयर रेजिडेंस प्रूफ पूछते हैं वहाँ पे आपसे, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको दे देते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये सारी बातें जो हमने की वो किसके ऊपर की, आज हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर। क्यों जरूरी है, हमने कहा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है क्योंकि आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जिसका 85% कोटा आपको तभी मिलेगा जब आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ हम इस स्टेट के बच्चे हैं। वरना ऐसा होता है कि दूसरे स्टेट के बच्चे भी वहां पे आ जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब बात आती है हमारी काउंसलिंग के लिए। तो हमने ऑलरेडी बोला है इतना सारा, इतना सारा हमने कंटेंट इतने सालों में प्रोड्यूस किया है, आपके इसी कॉलेज का चैनल पे आपको सारी चीज़ मिल जाती है। तो हमने सारे वीडियोस बनाए, हर तरह के बनाए हैं, इस साल भी बनाते रहेंगे। आप हमारी हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन में, यूट्यूब पे फ्री में। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं हम लोग नहीं चेक कर पाएंगे टाइम टू टाइम, हमको सारे नोटिफिकेशंस भी मिलें कब क्या होने वाला है, कौन सी काउंसलिंग फॉर्म निकले हैं, उन फॉर्म्स को कैसे भरना है वो भी पूरी तरह से हमको सिखाया जाए, हम खुद भर लेंगे लेकिन फॉर्म सिखाया जाए, प्रेफरेंस लिस्ट हमारे स्कोर रैंक के अकॉर्डिंग बना करके दी जाए, एडमिशन तक हमारी सारी हेल्प करें, हमारी क्वेरीज सॉल्व हो। अगर ये सब चीज़ें चाहते हैं तो उसके लिए पेड काउंसलिंग, बहुत नॉमिनल चार्जेस हमने रखे हैं, जो कि अगर हम जाते हैं कहीं पर, आजकल काउंसलर्स इस सर्विस के नाम पे 1 लाख 2 लाख रुपए लेते हैं। हम उनसे 10, अगर हम बात करें कि 90% कमी पर हमारे प्लान्स 5,000 10,000 का, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सारी काउंसलिंग आ जाती है, सारी डीम्ड प्राइवेट, सारे स्टेट्स आ जाते हैं उस काउंसलिंग में। तो बहुत कम हमने इसलिए रखा कि हम बच्चों को अच्छी चीज़ दे पाएं, हम कम फीस में काम कर पाएं, और ऐसे बच्चे जो पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनके लिए बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं। और हम आने वाले टाइम में आपको हर, जैसे रिजल्ट नीट का आता है उसके बाद में हम आपको सारे कट ऑफ्स, हर लिस्ट की वो लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे बहुत नॉमिनल चार्जेस में। आप रैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि रैंक आ जाएगा नीट के बाद में, रिजल्ट के बाद में, तो रैंक के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट कर पाएंगे आपको कौन सा कॉलेज किस राउंड में कहाँ पे मिल सकता है। वो चीज़ें भी हम ऐड करने वाले हैं हमारे वेबसाइट पे, हमारे ऐप में। तो बने रहिए। और जो नंबर आपको नजर आता है ये कॉलिंग नंबर नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो आपको कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप मैसेज करिए इस पे। नॉर्मली हमारा ऑफिस टाइम 10 से 6 बजे का होता है, मंडे टू सैटरडे। आपको आंसर मिल जाएगा, हर बच्चे को मिलता है, बट कॉल नहीं करना है, ये कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है। तो आप बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ऑथेंटिक कंटेंट के लिए। तो बेस्ट से बेस्ट डिजायर्ड कॉलेज में आप पहुंच जाएं। ऑल द बेस्ट।